हेलो दोस्तों, आप सभी को सीकेएस पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जिसके बोला जाता है बहुपद। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए विशेष रूप से बहुपद का अगर देखा जाए तो बहुपद का वर्गीकरण किया गया है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद यानी कहने का मतलब है अगर इसे तोड़ दिया जाए तो बहु अजोड़ पद, जिसमें बहुत सारे पद मिले हुए रहेंगे। पद का मतलब होता है, टर्म इंग्लिश में बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है बहुपद। या हम उसी को डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर का घात चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी हम बोलेंगे वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें चर का घात अवरोही क्रम में हो या आरोही क्रम में, घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में, और घात यानी जो पावर है वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर, ये नहीं कि एक्स के पावर -2, ये नहीं होगा, ये होगा, उसको बोला जाएगा हम बहुपद बोले। चला रहे सभी को। अब देखा जाए बहुपद का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो बहुपद का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में किया गया है। एक किया गया है पद के अनुसार और दूसरा किया गया घात के अनुसार। एक किया गया किसका? पद के अनुसार, और दूसरा किया गया है घात के अनुसार। इसका वर्गीकरण देखा जाए तो अगर पद के अनुसार देखा जाए बहुपद में तो इसके भी कुछ पार्ट होते हैं और घात के अनुसार भी कुछ इसके पार्ट होते हैं। तो अगर देखा जाए पद के अनुसार यहाँ पे, तो पद के अनुसार देखा जाए तो जिसके फॉर्म में अगर यहाँ से बनते हैं, जिसको बोला जाएगा एक पदी। क्या बोला जाएगा? अगला को बोला जाएगा द्विपदी, उसी प्रकार त्रिपदी। इस तरह से ये सॉन ऑन रहेंगे। उसी प्रकार अगर घात के अनुसार देखा जाए तो पहला को बोला जाता है रैखिक बहुपद। उसी प्रकार अगला होगा द्विघात बहुपद, और तीसरा होगा जिसका नाम क्या है? त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन क्लास 10th में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आप लोग को पढ़ना कौन सा है? द्विघात। ऐसे अगर देखा जाए तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, रैखिक बहुपद का भी है, द्विघात बहुपद का भी है और त्रिघात बहुपद का भी है। अब उससे पहले हम लोग जानते हैं एक पदी में कि एक पदी किसको बोला जाएगा। तो यानी अगर एक पदी का डिफिनेशन आपसे पूछे तो एक पदी का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वैसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या ओनली फॉर एक होगा, उसके घात कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर x के पावर 99 भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पदों की संख्या है इसमें कितना? एक है, इसलिए इसको बोला जाएगा एक पदी बहुपद। अच्छा, एक बार और यहाँ पे रिपीट थोड़ा सा कर देते हैं आपको। बहुपद पहचानने का तरीका क्या होगा, तभी मैंने बताया नॉन निगेटिव। अगर इसमें फॉर्म में अगर कोई बोल दे आपको कि x + 1/x क्या बहुपद है, तो बोलेंगे कि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं x है, जैसे इसको भेजेंगे तो x के पावर माइनस हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। लेकिन अगर x + 1/x बराबर अगर 2 दे देता और आपसे पूछता कि बहुपद है, तो बोलेंगे यस, बिकॉज इसका एलसीएम कर लेंगे बेटा। x होगा ये x² + 1 बराबर ये 2 होगा, x² + 1 बराबर 2x होगा। इसको इधर ले आइए, जैसे ही लाएंगे x² और ये साइड 2 को ले आएंगे तो -2x + 1 = क्या हो गया? 0। ऐसा हो गया, इसलिए इसको बोला जाएगा बहुपद। क्लियर है? लेकिन बहुपद में अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सा बहुपद है, तो इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। इनकी घातों की संख्या इसमें कितना है? 2। ये पूरी डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं बारी बारी से सबका डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग आ रहे थे कहाँ पे? एक पदी में आ रहे थे। एक पदी यानी जिनमें पदों की संख्या क्या होगा? एक। पावर कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एक पदी का डिफिनेशन आपसे अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे वैसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या एक होगा, घात कुछ भी होगा, लेकिन निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ओनली फॉर पॉजिटिव, जिसको बोला जाएगा धनात्मक। क्लियर है सभी को? चलिए, उसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि द्विपदी किसको बोला जाएगा, तो पदों की संख्या कितना होना चाहिए? 2। जैसे ax + b दे दिया
तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? द्विपदी का, क्योंकि पदों की संख्या इसमें कितना है? 2। क्लियर है सभी को? उसी प्रकार त्रिपदी अगर पूछेगा तो बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c। इनमें पदों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ गया? वेयर हम बोल सकते हैं a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू भी 0। समझ आ गया? इसको बोला जाएगा त्रिपदी। किन्हीं को दिक्कत है? सभी को क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। उसी प्रकार अगर इस साइड डिफिनेशन की ओर आते हैं तो आप इधर आते हैं, जैसे आएंगे तो हम लोग यहाँ से जैसे ही चलेंगे तो पहला फॉर्मेट बनता है जिसका नाम क्या है भाई? रैखिक बहुपद। यानी हम बोलेंगे कि वैसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या पर डिपेंडेबल नहीं होगा, इन पे घात, देखिए वहाँ लिखा हुआ है घात। यानी हम बोलेंगे वैसा, पहला हम लोग चलते हैं रैखिक का डिफिनेशन, रैखिक बहुपद। तो हम बोलेंगे वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 1 होती है। कितना होगा जी? 1 होती है, उसे बोला जाएगा रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का नोट पॉइंट में लिखेंगे NOTE, नोट पॉइंट। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर आपसे पूछे तो x प्लस b, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर यहां से एक चीज और नोट पॉइंट दूसरा में चले, पहला हो गया नोट पॉइंट, दूसरा रैखिक बहुपद के शून्यक अगर आपसे पूछे तो शून्यक कितना होगा? 1 होता है। कितना होगा? 1 होगा। तीसरा नोट पॉइंट अगर देखा जाए शून्यक तो x प्लस बी इक्वल टू 0 रखिएगा, x बराबर माइनस बी होगा, x बराबर माइनस बी बटा a होगा। यही आपका शून्यक हो गया। ये नोट पॉइंट 3 हो गया। समझ में आ गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी आपको मैंने पढ़ाया था रैखिक बहुपद पढ़ाया था, इसके बाद अगला स्टार्ट होता है आपका द्विघात बहुपद। अगर देखा जाए द्विघात बहुपद में तो यानी हम द्विघात बहुपद का डिफिनेशन दे सकते हैं, वैसा बहुपद जिनमें घातों की संख्या कितना होगा? 2 होगा, उसे बोला जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है ना? अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिनमें घातों की संख्या कितना होगा? 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब फिर यहाँ से चलेंगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट पहला अगर चला जाए तो हम बोलेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो अगर होगा वो ax² प्लस bx प्लस c होगा, जहां हम बोलेंगे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। चले फिर नोट पॉइंट दूसरा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपसे पूछे तो हम बोलेंगे कितना होगा जी? 2 होता है। कितना होगा? 2। जिन्हें हम लोग डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? अल्फा और बीटा से। जिन्हें हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सूचित करते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेट मिलता है मेरा, क्या मिलता है? पहला मिलता है शून्यकों का योगफल। क्या मिलेगा? शून्यकों का योगफल, जिसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर हम बोलेंगे माइनस बी बटा ए। लैंग्वेज में इसी को लिखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। उसी प्रकार दूसरा देखा जाए तो शून्यकों का गुणनफल, जिसको बोला जाता है अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए बोला जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक
ठीक है, ये हो गया आपका, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी आप लोग पढ़े द्विघात बहुपद, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघाती, तो यहाँ पे अगर डिफिनेशन अगर इसका देखा जाए तो हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद उसे कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होगा जी? 3 होता है। कितना होगा? इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। अब यहां से फिर चलेगा आपका नोट पॉइंट पहला, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा, जहां हम बोलेंगे it डैश नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नोट पॉइंट दूसरा, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना होगा जी? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, जिन्हें हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा से क्या करते हैं जी? सूचित। तब यहां से मेरा फॉर्मेट बनता है, पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या होगा? इसी को लैंग्वेज में लिखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक होगा। और जब दो शून्य को गुना करके साथ में जोड़ते हैं, अगला फॉर्मेट, जब दो को गुना कर क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो यानी बनेगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा बराबर होगा सी बटा ए। तो यानी इसको लैंग्वेज में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा बराबर सी को बोला गया यानी x का गुणांक और बटा बोला जाएगा x³ का गुणांक। और तीसरा बनेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बनेगा माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, इसी को अगर लिखा जाए तो बोलेंगे माइनस अचर पद बट्टा x³ का गुणांक। ठीक है, पे आपका एक छूट गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। मिस्टेक से यहाँ पे गामा आपका छूट गया है, यहाँ भी छूट गया है। चलिए अभी हम लोग त्रिघाती पढ़ लिए थे, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूले कुछ होते हैं, तो उस फार्मूले को हम लोग देखेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर शून्यक दिया हुआ रहे और द्विघात बहुपद आपसे पूछेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तब जब शून्यक आपका अल्फा और बीटा क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया आपका पहला, जो जिसको हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। और अगर त्रिघाती ज्ञात करना हो, त्रिघाती बहुपद आपको ज्ञात करना हो जिनमें अगर शून्यक आपको दिया हुआ रहेगा, त्रिघाती ज्ञात करना रहे, है ना,
करना हो तो इनमें अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों का कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा मेरा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, त्रिघाती बहुपद ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से रिलेटेड हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ देगा, जब कहेगा क्वेश्चन ऐसा, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जबकि शून्यकों का योगफल 5 तथा गुणनफल 7 हो। ऐसा अगर प्रश्न आपसे पूछ दे और एग्जाम में निश्चित है कि आपको एक प्रश्न आते ही आते हैं, तो ऐसे के लिए कुछ नहीं करना है। हम लोग जानते हैं, इस फार्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए शून्यकों का योगफल ये दिया गया कितना 5, यहाँ रख दीजिए 5 इंटू एक्स और फिर हो गया आपका गुणनफल कितना दिया गया 7, यहाँ कर दीजिए प्लस 7। यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और उलट के पूछ देता है, उसको भी हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए अभी हम लोग देखिए एक टाइप का जिसमें हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। अब इसी में क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और 5 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करे। अब देखिएगा यहाँ पे अगर इसमें आपको जब ऐसा प्रश्न पूछ दे, इसमें 3 टाइप का प्रश्न पूछने का चांसेस रहता है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आप जान जाइए, या मान लीजिए माना कि अल्फा बराबर 2 मान लीजिए तथा बीटा बराबर आप मान लीजिए कितना भाई 5 मान लीजिए। तो यहाँ से निकाल लीजिए शून्यकों का योगफल, जिसको बोला जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 2 माने हैं और बीटा का वैल्यू 5, 5 और 2 जोड़ दीजिए 7, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया कितना। अब निकाल लीजिए शून्यकों का गुणनफल, जिसको बोला जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 2 और 2 गुने करेंगे तो कितना हो गया 10, अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका कितना 10। अब इसमें अगर देखा जाए तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर और इतना का वैल्यू निकाल चुके हैं अभी हम 7, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा और इतना का वैल्यू निकाले 10। यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। चलिए क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे शायद मुझसे 3 लिखा गया था, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया 2, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को 2 कर लीजिए चलेगा। अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ 8 हो जाता, यहाँ 15 हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनर मिस्टेक होती है। एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें पूछेगा आपको द्विघात बहुपद से, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
द्विघात बहुपद ज्ञात करें जबकि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिए। क्वेश्चन ऐसा बोलेगा ए में एक दे देगा आपको 3 और दे देगा 1/4। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको बनाने का 2 मेथड है। एक मैं आपको पीछे पढ़ाया उस मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको बनाने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उसकी इजी से आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरी मेथड से आपको बताते हैं क्योंकि टाइम हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया। मैं जो रिकॉर्डिंग लाइव रिकॉर्डिंग के जैसा मैं कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको चलेंगे और द्विघाती का भी चलेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको दूसरा मेथड से हम बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे बोला है शून्यकों का योगफल, यानी कहने का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दे दिया और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दे दिया। जब भी ऐसा प्रश्न पूछ दे तो अगर देखा जाए यहाँ फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 3 है और प्लस 1/4। अगर ऐसा लिख दीजिएगा, अगर ऐसा ऑप्शन ना रहे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत। हालांकि ऐसे भी रख देंगे, बना दीजिएगा तो कोई गलत नहीं है, सही है। लेकिन ऐसे फॉर्म में आंसर कभी कभार नहीं देते हैं, आंसर आपको चेंज कर देता है। वो क्या कर देगा भाई, कर देगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 कर देगा। ऐसा जब अगर कर देगा तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ी सी बात को समझना है। बात ऐसा है कि जब ऐसा फॉर्म दिया गया है तो यहाँ पे आप चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर देखा जाए दिया गया है भाई, कितना 3 दिया गया है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे जब 3 दिया हुआ है इसके अनुसार अगर चला जाए तो देखते हैं 3 बराबर -b/a होगा। कुछ नहीं, बट्टा में क्या है 1 है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर अल्फा इंटू बीटा चला जाए तो इसका वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, तो इसका वैल्यू आपका दिया गया 1/4। तो 1/4 बराबर हम बोल सकते हैं c/a। अब देख रहे हैं कि दोनों में बोथ में कॉमन है मेरा a, तो देख रहे हैं कि a जो है यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए सेम करने के लिए इसमें 4 से गुना और 4 से भागा कर दिया। जैसे ऐसे करेंगे बेटा तो यहाँ से देखिए ये बनेगा क्या, 4×12 और बट्टा क्या हो गया 4। ये हो गया आपका किसका वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं -b/a का। और यहाँ पे तो आपको निकला हुआ है वैल्यू 1/4 बराबर c/a। अब यहाँ पे आप देख लीजिए a मेरा बोथ क्या हो गया, सेम हो गया। तो a बराबर बता दीजिए आप कितना हो गया 4। b बराबर अगर देखा जाए तो यहाँ माइनस में b है, तो यानी हम b बराबर बोलेंगे तो -12। और c बराबर अगर कोई पूछेगा तो हम बोल सकते हैं क्या होगा भाई 1 होगा। तो यानी हम कुछ देर पहले आपको पढ़ाया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c पढ़ाया। अब यहाँ पे रख दीजिए a का वैल्यू जैसे ही रखेंगे 4x² होगा प्लस माइनस -12x हो गया और c का वैल्यू 1। ये होगा आपका ऑप्शन और यही होगा आपका आंसर। बहुत ही सुंदर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपको वीडियो हो तो आप इसको शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।